प्रणाम गुरुदेव। सर्वभाग्य सर। गुरुदेव, आप आईआईटी से टॉप किए, जो इंडिया की और वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, और इंजीनियरिंग किए, फिर आपने करोड़ों करोड़ों का धन छोड़ के क्यों आप साधु बन गए गुरुदेव? क्यों मॉन्क बन गए, और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में टॉप करने के बाद? सही प्रश्न किया। देख, मैं पढ़ करके साधु नहीं हुआ, साधु था और पढ़ा साधु ही था। लेकिन साधु बनना अलग बात है, साधु होना अलग बात है। डूइंग और बीइंग। साधुता मेरी डूइंग नहीं है, लेकिन डूइंग बिगड़ सकती है। आज मैं कर रहा हूं, कल नहीं करूंगा। साधुता मेरी बीइंग है, मेरा होना ही है साधु। तो बच्चे से ही मेरा दिल साधु का था, परिस्थिति वैसी नहीं थी। तो मैंने इंजीनियरिंग किया। फिर मैंने पूछा अपने दिल से कि कार्य करता रहूं या अध्यात्म का कार्य करूं, मानवता का कार्य करूं। तो मेरे दिल में क्लिक हुआ। कार्य करता रहूं, ये क्लिक नहीं हुआ कि कार्य करूं। कारण कि अगर मैं एक हफ्ते में 5 दिन काम करता हूं, तो एक हफ्ते में 40 घंटे हुए जो हमारे ऑफिस में जाएंगे। साल में 50 हफ्ते हुए, जो 2000 घंटे लगभग हो गए, 2000 घंटे हो गए। बाबू 45 साल अगर काम किया तो 90,000 आवर्स हो गए, 90,000 घंटे जो ऑफिस में जाते हैं। अब लाइफ के 10 साल हो गए, 10 ईयर्स, जो द बेस्ट टाइम 10 ईयर। इसलिए कि हमारे लाइफ में अगर हम एवरेज लाइफ 60 साल हमारा रिटायर्ड का है, उसमें 25 ईयर 30 ईयर पढ़ाई में चले जाते हैं। बच्चे हैं 30 ईयर्स में 15 ईयर्स तेरे नाइट होता है, 15 ईयर्स डे, तो बच्चे 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में 10 ईयर्स तो तेरे काम ही है, तो 5 ही साल तो बचते हैं। तो 10 ईयर्स तो मेरे इस ऑफिस में चले गए। तो अब मेरे पास चॉइस था कि 10 ईयर्स मैं रो के गुजारूं या हंस के गुजारूं। 10 ईयर्स मैं खुद अपने लिए काम करूं या संसार के लिए काम करूं, इस शरीर के लिए काम करूं, नाश्वर जगत के लिए काम करूं, या शाश्वत आत्मा के लिए काम करूं, आत्मा का कल्याण करूं, या इस शरीर के लिए धन इकट्ठा करूं। तो मेरी आत्मा क्लिक नहीं की नाश्वरता के लिए, क्लिक की शाश्वता के लिए। मैंने चुन लिया। कहीं कहीं दिल की सुनो, दिल की सुनना बहुत जरूरी है। हमने सुना है कि 2 मित्र कहीं से जा रहे थे, एक आगे था एक पीछे। तो आगे वाला मित्र अपने पीछे वाले मित्र को कहा, अरे भाई देख देख, कहीं से खन खन की आवाज आ रही है। तो उसने कहा मुझे तो नहीं सुनाई पड़ी। पीछे वाले ने कहा। तो आगे वाला कहा, अरे क्यों नहीं, थोड़ा और, अरे जोर से खन खन की आवाज आई, सुनना। तो बोले, पीछे वाला कहा मुझे सुनाई नहीं पड़ी। फिर थोड़ा चला, बोले और जोर से आवाज आई रही खन खन की। तो बोला मुझे तो सुनाई नहीं पड़ी। तो उसने घूम के देखा, तो देखा कुछ चांदी के सिक्के गिरे थे। तो उसने जल्दी जल्दी उठा के पॉकेट में रख लिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो पीछे वाले ने कहा, अरे मुझे फड़फड़ की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो आगे वाले ने कहा मुझे सुनाई नहीं पड़ी। तो पीछे वाले थोड़ा और बढ़ा, बोले थोड़ा और जोर से फड़फड़ की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो बोले मुझे नहीं सुनाई पड़ी। फिर आगे बढ़ा तो बोला और जोर से फड़फड़ की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो आगे वाले ने कहा कि नहीं मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो पीछे वाला आगे बढ़ के देखा तो देखा एक तितली एक पेड़ में कांटों में फंस गई थी। उसकी पंख वो फड़फड़ा रही थी, निकलने के लिए तड़प रही थी, मर रही थी। तो पीछे वाले ने उस कांटों से हटाया, तितली को निकाल के उड़ा दिया। तब आगे वाले ने कहा, ए मित्र, जब पैसे गिरे चांदी के सिक्के
तो तुम्हें सुनाई नहीं पड़े, और जब तितली की फड़फड़ा रही थी तो मुझे सुनाई नहीं पड़ी, क्यों रे, ऐसा क्यों हुआ? तो पीछे वाले ने कहा कि एक अंतर है मित्र, तुमने धन की सुनी, हमने मन की सुनी। तुमने धन की सुनी, हमने मन की सुनी। तो अगर मैं नौकरी करता तो हो सकता था आज मेरे भी 150 करोड़ साल के मिलते, अच्छे से निश्चित ही मिलते, आराम से मिलते, इसलिए इंडिया टॉपर था और रिकॉर्ड है, उतना मार्क्स किसी को नहीं आया है। आईआईटी का टॉपर था और आईआईटी वो रोल नंबर 1 था मेरा, और आईआईटी पास किया तो 5 आईआईटी में टॉपर था, और उस समय का जो द बेस्ट ब्रांच था वो मुझे मिला था। लेकिन हमने धन की नहीं सुनी, मन की सुनी। मेरे अपने दिल की आवाज सुनी। एंड मैं मैसेनरी में बहुत एक्सपर्ट था, आज भी मुझे बहुत उसकी नॉलेज है, मैं उसको रखता हूं जब बात करता हूं किसी से, तो आज भी जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनके ऐसी की तैसी मेरे क्लासेस आज भी आईआईटी में होते हैं। वो लोग बुलाते हैं मुझे चीफ गेस्ट में, मुझे किताब की जरूरत नहीं है। नए अगर ब्रांच है तो अलग बात है, लेकिन जो पुराने ब्रांच हैं मुझे किसी भी चीज के बुक की जरूरत नहीं है। मैं बिना बुक का अभी भी मेरा लेक्चर होता है, मेरी पढ़ाई होता है। लेकिन चलो सब कुछ पा लिया तो अब क्या पाना बाकी, अब तो कुछ बाकी रहा नहीं। जिसने अपने 7 चक्रों को खोल लिया, कुंडलियों को खोला, जिसने अष्ट सिद्धियों को पा लिया, अब धन क्या माने रखता है? अगर धन माने रखता तो जो दूसरे को हीरा सोना सरफी बांटता हो उसके लिए हीरा सोना क्या माने रखेगा रे? वो तो जो चाहे वो ले लेगा। और बुद्ध को अगर धन ही बड़ा होता तो बुद्ध पागल थे क्या कि राजा से भिक्षु हो गए? महावीर पागल थे क्या जो राजा से भिक्षु हो गए? तो वो तो राज छोड़कर भिक्षु हो गए। राजा तो बहुत बड़ा होता है, मैं तो इंजीनियरिंग छोड़ के ही हुआ, मैं तो बहुत छोटा चीज छोड़ा हूं, इंजीनियरिंग छोड़ के, वो तो राज छोड़ के हो गए। तो इसलिए साधुता बहुत बड़ी चीज है। राजा स्वराज्य पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। और मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना था, मुझे इसलिए कि पाना बाकी नहीं है, सब कुछ पा लिया हूं मैं, अब देना बाकी है, देने के लिए हुआ हूं, मुझे देना है इस दुनिया को, खुद के आत्मा का कल्याण करना है और अपनों के भी, अपने आत्मा का भी कल्याण करना है। मुझे इस देश के नौजवानों से ज्यादा आशाएं हैं, कारण कि वैमनस्यता, अपराध, झूठ, बुराइयां, वृद्ध लोग तो पक गए, बहुत उम्र हो गया, उनकी भविष्य कम बचा है, लेकिन नौजवान चाहे तो बदल सकते हैं इस देश को। देखो मुझे भारत देश से बहुत प्रेम है, कारण कि वहां जन्मा हूं। मैं कहीं भी रहूं दुनिया का, लेकिन वो देश में जन्मा हूं तो मुझे उससे ज्यादा प्रेम है। मेरा तो कोई एक देश नहीं, सारा संसार ही एक देश है। तो मुझे एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदनाए फसाना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो जमाना है। अगर मैं नौकरी करता तो दिल आशिक बन जाता, सिमटा लेता, छोटा एक मेरा एक घर होगा, एक ये होगा, कुछ धन होगा, 10-5 गाड़ियां होगी, बस यही तो होता। आज सारा संसार मेरा घर हो गया, मेरा परिवार हो गया, आज लाखों मेरे बच्चे हो गए, तो मैं फायदे में हूं। परिवार बड़ा है, संसार मेरा परिवार हो गया। बाबू, इस दुनिया में जो प्रकृति के 2 नियम हैं, या तो दे के जाओ या छोड़ के जाओ, लेकर जाने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। देख, मैं भी दुखियों को देखता हूं तो दुखी होता हूं। मेरे साथ रहे हुए लोग जब वो दुखी हैं, मैं देखता हूं उनके अंदर ईर्ष्या भी है, वो निंदा भी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता, मैं उन पर दया करता हूं कि वो मनुष्य ही तो है, ठीक हो जाएगा। कारण कि सतयुग में सभी संत थे, त्रेता में मनुष्य और राक्षस पैदा हुए, तो राम ने राक्षसों को देखा और मनुष्य के रूप में राम आए, मार दिए। द्वापर में मनुष्य में ही
कौरव पांडव भाई भाई थे, आधे में राक्षस प्रवृत्ति, आधे में मनुष्य, 5 में पांडवों में देव प्रवृत्ति आ गई और कौरवों में राक्षस प्रवृत्ति आ गई, तो मनुष्य में ही लड़ाई हुई। चलो कृष्ण ने देव प्रवृत्ति वालों को मदद किया, मदद के साथ दिया, अधर्म को मिटाया, धर्म को स्थापित किया, राक्षस प्रवृत्ति वालों को मारा। कलयुग में विचित्र बात हो गई, एक ही मनुष्य में दोनों पैदा हो गया, राक्षस भी पैदा हो गया, मनुष्य भी पैदा हो गया। तो सुबह जब आरती करता है तो लगता है देवता है, और शाम में बोतल हिलाता है तो लगता है राक्षस है। उल्टा, एक ही आदमी दोनों काम करता है। अब यहां किसको मारोगे? जीव हत्या लगेगा, यहां महावीर का अहिंसा परमो धर्म। तो यहां हमें काम मिला कि इनके बुराइयों को हटाओ और अच्छाइयों को जगाओ। एक गांव में एक व्यक्ति 2 कुत्ता पाला था, एक लाल कुत्ता और एक काला कुत्ता। वो लड़ाता था कुत्ते में, लाल और काले कुत्ते को। तो किसी महीना में लाल कुत्ता जीत जाता था, किसी महीना में काला कुत्ता, और उस पर लोग जुआ लगाते थे, पैसे लगाते थे, गैम्बलिंग। तो बहुत पैसा कमाता था, वो करोड़पति हो गया। तो एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा इस सेक्रेसी क्या है, क्या सेक्रेट है? तेरा कभी लाल कुत्ता जीत जाता है, कभी काला कुत्ता जीत जाता है, तुमने क्या ट्रेनिंग दिया? तुम अरबों रुपया कमा लिया? तो बाप ने कहा, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया रे, सिंपल फंडा है। जिस महीना मुझे लाल कुत्ता को जिताना होता है, अच्छा खिलाता हूं उसको, और काले को खाना कम खिलाता हूं, कमजोर हो जाता है, तो लाल जीत जाता है। जब काला जिताना होता है तो काले को अच्छे से खिला देता हूं, और लाल को कम खिलाता हूं, कमजोर हो जाता है, लाल हार जाता है। तो उसी तरह हम अपने को जो खिलाएंगे वो मजबूत हो जाएगा, और जो नहीं खिलाएंगे कमजोर। तो अच्छी बातों को खिलाओ, सत्य, दया, करुणा अपने दिमाग में लाओ, वो तेरा मजबूत हो जाएगा, देवत्व मजबूत हो जाएगा। बुरी चीजों को कम करो, कम हो जाएगा। तो मैं जितने लोग निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं, संतों को भी लोग नहीं छोड़ते, कुछ भी बोल देते हैं, मैं उन पर दया रखता हूं, सोचता हूं इसके अंदर बुराइयां, राक्षस भरा हुआ है, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। तो इस दुनिया को ठीक करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना। और जानते हो, इस दुनिया में मैं एक घटना में बताता हूं। एक संत की प्रवचन एक व्यक्ति ने सुना, तो उसमें वो कह रहे थे कि तुम इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा, साबित कर दूंगा कि मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। और वो जितने बड़े विद्वानों से मिलता था, पूछता था कोई उपाय बताइए कि इस दुनिया से लेकर कैसे जाया जा सकता है। तो सब ने कहा कि कुछ नहीं लेकर जा सकते हो, कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हो। 1990 मुझे मिला एक बार, 1972 में शायद, या 78, 71 में कुछ ऐसे मिला हुआ। चलो मिला, कब मिला, और पूछा कि यहां से मैं कुछ लेके जा सकता हूं। मैं सोचा कि नहीं लेके जा। बोला नहीं, आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो बता सकते हैं, ज्ञानी हैं, आप मुझे बताइए कि आप मैं कैसे लेके जा सकता हूं। तो मैंने सोचा, कहा कि हाँ लेके जा सकते हो, एक उपाय है। तो उसने कहा क्या उपाय है? तो मैंने पूछा कि एक बात बताओ, तुम अमेरिका गए हो? तो उसने कहा हाँ। तो अमेरिका जाते हो तो क्या करते हो? इंडियन रुपी चलती है वहां? तो नहीं। तो क्या करते हो? बोले अमेरिकन डॉलर में हम चेंज कर लेते हैं इंडियन करेंसी को, और वहां डॉलर में चलाते हैं। बोले इंग्लैंड? तो बोले पाउंड में चेंज करते हैं, चलाते हैं। यूरोप? तो यूरो में चेंज करते हैं। रशिया? तो रूबल में चेंज करते हैं। जापान? तो यान में चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये सब धरती पर है, तेरा रुपया वहीं नहीं चलता है, तो तेरा रुपया मरने के बाद स्वर्गलोक में चलेगा क्या? तो नहीं। तो तुम क्या करते हो? तो तुम अपनी करेंसी को जहां जाते हो वहां की करेंसी में बदल लेते हो। तो कहा हाँ। तो मैंने कहा तो एक बात बताओ, तुम जहां जाओगे वहां की करेंसी पुण्य है? तो कहा हाँ है। तो तुम अपने यहां के रुपया को पुण्यवाई में बदल ले, जितना मन करे बदल ले, और पुण्यवाई लेके चले जाना, जितना मन करे वहां चला लेना, जा, सबसे अच्छा उपाय है। उसने कहा अरे ये तो बात सही है। हमने भी अपने करेंसी को पुनवाई में बदलना शुरू कर दिया, पुनवाई में बदलना शुरू कर दिया। और बाबू, जब भी हम पुण्य के काम करते हैं तो भगवान हो जाते हैं। कोई कहता नहीं किसी को भगवान, लोग कहते हैं भगवान नहीं है। मैं कहते भगवान किसे कहते हैं? तो कहां है भगवान? तो बोले जो सब में वास करता है। तो जब तुम में भी वास है, मुझ में भी वास करता है, देवता भी वास करता है और राक्षस भी वास करता है, तो तुमने अपने राक्षस को बढ़ाया, मैंने अपने देवता को बढ़ाया, तो आज से मैं तुम ही को भगवान कहना शुरू कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो तुम में है ही है।
अब तुम अपने भगवान को उबार नहीं पाए हो, तुम अपने भगवान को खिला नहीं रहे हो, तुम राक्षस को ज्यादा खाना दे रहे हो तो मजबूत हो गया है, और भगवान को कम खाना दे रहे हो तो कमजोर हो गया है। तो एक 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 घटना है गोवा की कि एक बार एक व्यक्ति कहीं से गुजर रहा था तो देखा गर्मी में एक लड़का फूल बेच रहा है तो उसके गर्मी, उसके पांव में जूते नहीं थे, पांव जल रहे थे तो देखा कि उसके पांव में जूते नहीं है, तो बगल में जूते का दुकान था, वहां से 10 रुपए में जूता लिया और उसको दे दिया। उस बच्चे ने बड़ी खुश हुआ, जल्दी जल्दी जूते को ले लिया, हंसने लगा। तो उस आदमी ने सोचा कि 10 रुपए के जूते से इतना खुश हो गया, तो उसने कहा कि सोचा कि ये तो 10 रुपए के जूता में इतना खुश हो रहा है, अगर 10 करोड़ हमें मिल जाते इतना खुशी नहीं मिलेगी। तब वो बच्चा ने जूता पहना, उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा अंकल अंकल आप भगवान हैं ना। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं बाबू ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं तो एक इंसान हूं। तो कहा तब अंकल आप जरूर भगवान के दोस्त होंगे। तो उस आदमी ने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उसने कहा अंकल 6 साल पहले मेरे माता पिता सुनामी में मर गए, मैं फूल बेचता हूं, उससे पैसा आता है तो अपना खर्चा चलाता हूं। मेरे 1 महीना पहले जूते टूट गए, रोज मेरे पांव जलते थे, रोड पर चलता हूं तो पांव जलते हैं बालू। तो मैं रात ही प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे एक बूट दिला दो, पांव बड़े जलते हैं, पैसे नहीं मेरे पास। तो अंकल मैंने तो प्रार्थना भगवान से किया और बूट तो आपने लाके, जूता तो आपने लाके दे दिया, तो आप ही तो भगवान हैं, नहीं तो कैसे पता चला आपको कि मेरा पांव जल रहा है। प्रार्थना तो हमने भगवान से किया और प्रार्थना तो मैं जानता हूं और भगवान। तो उसने कहा नहीं मैं भगवान नहीं हूं। तो तब कहा अंकल तो भगवान के दोस्त होंगे, दोस्ती दोस्त से शेयर करता है, बोलता है। तो भगवान ने कहा होगा कि जा रहे हो तो देखो बच्चे का पांव जल रहा है, दे देना एक जूता। तब भगवान के दोस्त होंगे। वो आदमी जोर जोर से रोने लगा, भावुक हो गया, कहा कि क्या भगवान गजब महान हो तुम, हमने तो 10 रुपया खर्च किया, तुमने तो अपना नाम दे दिया और अपना मित्र भी बना लिया। तो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो या तो हम भगवान हो जाते हैं या भगवान के मित्र हो जाते हैं। अगर तुम कहोगे कि दुनिया, इस 2 प्रकार के भगवान हुए इस दुनिया में, एक वो जो सारी दुनिया को बनाई, दूसरा वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। जिसने सारी दुनिया बनाई ऑलमाइटी वो अलग, लेकिन जिसको दुनिया वालों ने बनाई, राम के पहले भी दुनिया थी, राम ने दुनिया नहीं बनाई। कृष्ण के पहले भी दुनिया थी, कृष्ण ने दुनिया नहीं बनाई। जीसस के पहले भी दुनिया थी, मोहम्मद के पहले भी दुनिया थी, कहते हैं बुद्ध और महावीर के पहले भी दुनिया थी, उन्होंने दुनिया नहीं बनाई, इनको दुनिया वालों ने बनाई। तो इन्होंने मानवता का काम किया। जैसे तेरे घर में कोई अच्छा काम करे आपके घर में और कहे आप तो भगवान जैसे हैं, और लाख आदमी बोलने लगे भगवान जैसे हैं, तो भगवान हो गया। तो इसी तरह से जब हम अच्छे काम करेंगे तो भगवान का नाम आपको मिलेगा, और कारण कि आप भगवान के कर्म कर रहे हैं तो अच्छे। और जब भी आपके बच्चों का कोई भलाई करे तो आप उसके मित्र हो जाते हो। तो इस दुनिया भगवान के ही तो बच्चे हैं, तो उनके भलाई के लिए कुछ भी करोगे तो आप भी तो भगवान के दोस्त हो जाओगे, भगवान के मित्र हो जाओगे। तो अच्छे करना चाहिए। 10 रुपया में भगवान ने अपना मित्र बना लिया उसको, तो इसलिए अच्छे जरूर करना चाहिए। तो मैं इस दुनिया में कि अच्छा करने के लिए इस दुनिया को अपना परिवार बनाया। और जब तक मैं व्हेन लोअर गिव अप देन बिकम द हायर, जब हम छोटा चीज छोड़ेंगे तभी तो बड़ा बनेंगे। पहला सीढ़ी पर चिपक जाएंगे तो दूसरा सीढ़ी पर कैसे, और अंतिम पर भी चिपक गए तो मंजिल पर कैसे चढ़ेंगे। तो इसलिए हमें उसको छोड़ करके ऊपर जाना होगा, शांत होना होगा, अच्छा करना होगा। पानी जब तक हिलता रहे उसका तल नहीं गिरता है। तो जब तक तुम्हारा मन अशांत हो तब तक तुम्हारा भी अंदर नहीं दिखेगा। तो मन को शांत करना होगा, और मन के शांत करने का सबसे सुंदर तरीका संन्यास है। हमें शांत होना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, साधुता को अपनाना पड़ेगा, दुनिया की भलाई करना पड़ेगा। जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करो। तुमको अगर 10 रुपया मिला है तो 2 पैसा तो अच्छा करो, 100 रुपया मिला है तो 1 रुपया तो करो। अगर तुम 100 रुपया में 1 रुपया करोगे तो कल 100 करोड़ मिलेगा तो 1000 करोगे, 1 लाख करोगे। करने की आदत बनाओ। अच्छा होगे तभी अच्छा होगा। जो दूसरे को बुरा करता है वो एक दिन अपने बेटे को भी बुरा करता है।
कारण कि बुरा करने की आदत हो गई, बिच्छू डंक मारना शुरू किया, आदत बनी तो डंक ही मारेगा। केकड़ा अपने मां को खुद ही खा जाता है। मैंने बहुतों को देखा है कि पहले दूसरे को बुरा करता है, फिर अपने पटीदार में अपने परिवार वालों को बुरा करने लगता है, फिर जब सबको बुरा कर देता है, लोग नहीं मिलता है बुरा करने का, तो अपने बेटे को बुरा करने लगता है, और जब बेटा भी अलग हो जाता है तो खुद को बुरा करने लगता है। तो इसलिए बुराई मत करो। उम्र होता जाए तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से निर्वाण आश्रम, निर्वाण आश्रम से संन्यास आश्रम। तो हर व्यक्ति 60 साल की उम्र हो तो संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। जन्म नरक में हुआ है, खून पीप्स में हुआ है, लेकिन मरते समय संन्यास आश्रम में स्वर्ग में आके ही मरना। मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले, मरने के पहले स्वर्ग में तो पहुंच ही जाना, पहुंच ही जाना। जीवन साधुता का हो। हर व्यक्ति, हर घर घर में साधु होना चाहिए, हर दिल में साधु होना चाहिए, हर दिल में साधु होना चाहिए। मुकेश का एक बड़ा सुंदर गाना था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कपड़ा जैसा भी हो, पगड़ी जैसा भी हो, टोपी जैसा भी हो, जो भी हो, दिल तो साधु का है, दिल तो परमात्मा का है। मैं रहा तो क्या रहा, तुम रहे तो क्या रहे, मजा तो तब है जब हम रहे, जब हम रहे। तो व्यापारियों ने, संसार के व्यापारियों ने कहा कि संसार एक मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है। हम संतों ने कहा कि संसार एक बहुत बड़ा परिवार है। तो पहले मेरा छोटा परिवार होता, और जब मैं संत हुआ तो मेरा दुनिया ही एक परिवार बन गया। संसार एक परिवार है, वर्ल्ड एक परिवार है। इसलिए मैं इंजीनियरिंग करके इतना बड़ा होके भी बुद्धत्व को अपनाया, शांति को अपनाया, संत को अपनाया, यही कारण था।